मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कितना बड़ा एक घोटाला किया गया है। यही बात विधायक जी, अब विधायक जी को अगर अगला चुनाव लड़ना है और विधायक जी ने जनता के बीच में जाना है तो जनता के बीच में आना पड़ेगा। किसी के घर में पानी भरा तो सरकार क्या दे रही है उसको? 2000 रुपये। अब भाई 2000 रुपये में तो गेहूँ भी नहीं आता, मतलब पूरे महीने का राशन आप 2000 में नहीं भर सकते। वो जो उनके कपड़े, उनके लत्ते, उनके जो सामग्री, खाद्य सामग्री जो खराब होती है, उसका आकलन सरकार ने 2000 रुपये रखा है। आपका UK 24/7 न्यूज़ में इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड 86 में, सेवला कलन में। हमारे साथ आज खास हमारे मेहमान मौजूद हैं अमन सिंह जी, जो कि यूथ कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है। सरकार ने अभी हाल ही में पार्षदों के जो नगर निकाय चुनाव होने थे उनको पीछे कर दिया गया है। पहले सरकार चाह रही है कि लोकसभा चुनाव हो, तो जो कि एक साथ होने थे उसको सरकार ने इतना गैप दे दिया गया है पूरा 1 साल का, तो इसकी क्या वजह समझ सकते हैं? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आपका अपने वार्ड में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि जो चुनाव है नगर निगम के, वो दिसंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और सरकार इसको पीछे हटाने की बात कर रही है। देखिए, जो ये भाजपा सरकार है, ये पहले से ही लोकतंत्र की हत्या करती आई है और इनको डर है कि अगर हमने पार्षद के चुनाव पहले करा दिए तो ही लोकसभा हार जाएगी। तो इनका ना तो कोई अस्तित्व है। अब आप देख लीजिए, हर तरफ सफाई व्यवस्था चौपट है, ना कहीं नाली है, ना कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था है। हर तरफ नालियाँ चौक हैं, थोड़ी सी बरसात हो जाए सड़क पर पानी ही पानी आ जाएगा। तो ये लोग डरे हुए हैं और महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारा अंत आ चुका है और इसी पे ये जो जनता है उस पर बरगला रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई चुनाव पीछे हटे। और ये तानाशाही है और इस तरीके की तानाशाही जब करता है कोई तो उसका अंत जरूर है। कहीं ना कहीं इस बरसात ने नगर निगम की पोल भी खोली है, सीवरों के पानी तक निकल के लोगों के घर में घुसा है। तो ऐसी स्थिति इस बार देहरादून ने इस बरसात में देखी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि नगर निगम किस हद तक भाजपा कार्यकाल के दौरान, मोस्टली भाजपा के मेयर हैं इस समय, भाजपा के पार्षद हैं इस समय नगर निगम में, तो क्या हालात रहे हैं इस समय आपके क्षेत्र में? यहाँ देखिए, जैसा कि बरसात के मौसम में भरपूर बरसात हुई है और उस बरसात से नालियाँ भी चौक हुई हैं, सीवर भी चौक हुए हैं, लोगों के घरों में पानी भी भरा है। तो इस स्थिति में सरकार बिल्कुल विफल है। हमारे मेयर साहब हैं, मेयर साहब अभी कुछ समय बीता है कि हर वार्ड में वो अपने सफाई कर्मचारी साथ लेकर चल रहे थे और सफाई व्यवस्था दिखा रहे थे, जो कि एक झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि आप जनता से आप रूबरू होकर बात करें कि आपको अब किसी के घर में पानी भरा तो सरकार क्या दे रही है उसको? 2000 रुपये। अब भाई 2000 रुपये में तो गेहूँ भी नहीं आता, मतलब पूरे महीने का राशन आप 2000 में नहीं भर सकते। वो जो उनके कपड़े, उनके लत्ते, उनके जो सामग्री, खाद्य सामग्री जो खराब होती है, उसका आकलन सरकार ने 2000 रुपये रखा है। अब आप खुद ही एक समझदार व्यक्ति हैं कि सरकार किस तरह अपने कार्य में विफल है। और दूसरा जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन का तो इतना बुरा हाल है, अगर आप किसी की शिकायत करने भी जाएंगे कि भैया हमारे यहाँ सीवर ख़राब है, तो वो कहेंगे आप जल संस्थान चले जाओ, जल संस्थान कहेगा कि ये नगर निगम करेगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर बात रखने में उतारू है, काम करके कोई राज़ी नहीं है। रही मेयर साहब की बात, मेयर साहब बात कर रहे हैं कि हम स्वच्छ दून बना रहे हैं, स्वच्छ सिटी बना रहे हैं। आप पिछले 2-3 दिन की जो बरसात हुई है उसको देख लो, आप उठाकर आप लोगों के घर में सर्वे कर लो। बहुत से तो बेचारे डेंगू में परेशान और बुखार है उनको, उनके घर में पैसे नहीं है, उनके घर में पानी घुस गया और सरकार मतलब देखने तक नहीं आ रही, उनका जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आता। तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को? मैं तो कहूँगा पूरी तरह विफल है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि सड़कों की स्थिति भी खराब है। वहीं ISBT में भी इस समय स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कार्य चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि सरकार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट लेके आई, क्या स्मार्ट सिटी बन पा रही है देहरादून? देखिए, स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें करोड़ों का गबन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बरसात का पानी लोगों के घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में। ISBT का आप बात कर रहे हैं, ISBT तो एक समुद्र हो गया है, समुद्र टाइप का हो गया है कि उसमें पानी आप पैदल तो छोड़ो, आप गाड़ी पे भी नहीं जा सकते। मैं तो खैर अपने वार्ड की बात करूँगा,
वार्ड के, हमारे खुद के वार्ड की स्थिति ऐसी है कि लोग करकरा रहे हैं इस बरसात से कि हे भगवान बरसात रोक दे, बरसात रोक दे, लेकिन क्या करें। और दूसरी स्थिति यह है कि भाई नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर हमारे यहाँ कांग्रेस का पार्षद है तो वो बीजेपी वाले उसको कह रहे हैं कि उधर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। भाई आप जब आपको कुछ काम करना ही नहीं है तो आप काहे को चुनाव पीछे हटाने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जनता के बीच में आके आप चुनाव लड़ो, हम बताएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मजबूत स्तंभ है। हमारे लगभग 14 से 15 जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी स्थिति इन्होंने बिल्कुल ऐसी कर दी है। अभी इन्होंने बोर्ड मीटिंग रखी थी। बोर्ड मीटिंग में इन्होंने क्या किया, चाय पिलाई, बिस्किट खाए और सरकार का पैसा वेस्ट किया। और बस ना तो कोई सफाई व्यवस्था की गई, ना किसी का कोई बजट है, ना कुछ है। अब विधायक जी हमारे काम कर रहे हैं, विधायक जी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ठेकेदारों से कमीशन। अब या तो आप कमीशन दे दो या फिर आप सड़क बनवा लो। कहीं ना कहीं देखा गया है लोगों की शिकायतें भी हैं। हम जहां तक जनता तक पहुंचे हैं आपके क्षेत्र में, लोगों ने कहा है कि इस बरसात में विधायक जी उनके पास उनकी समस्याएं सुनने, उनकी स्थिति देखने इस बार नहीं पहुंच पाए। देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं जाते हैं, देखो हम अपनी बात करेंगे, हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। रही बात विधायक जी, अब विधायक जी को अगर अगला चुनाव लड़ना है और विधायक जी ने जनता के बीच में जाना है तो जनता के बीच में आना पड़ेगा। और वार्ड 86 की स्थिति आज इतनी दयनीय हो चुकी है, डेंगू इतना खतरनाक हो चुका है, फैल चुका है। अभी उनके द्वारा एक लोकार्पण किया गया था कुछ समय पूर्व 1.25 करोड़ रुपए का, कि हम यहाँ पर तालाब बना रहे हैं और तालाब में हम एक झील बनाएंगे। अब आप जाकर देख सकते हैं, प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कितना बड़ा एक घोटाला किया गया है कि जो पूरे गांव का पानी वहाँ इकट्ठा होता था। कभी के टाइम पे हमारे पूर्व प्रधान जी थे स्वर्गीय रविंदर वालिया जी, उनके द्वारा नींव रखी गई थी और कांग्रेस पार्टी की देन है जो नरेगा के नाम पर वो काम चल रहा था वहाँ पर। लेकिन उसको इन्होंने पानी इतना इकट्ठा, ना तो कोई वहाँ दवाई की व्यवस्था है, मच्छर हो रहे हैं, जनता करकरा रही है, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अमन सिंह जी, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं जनता की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है और ना जनता तक वो पहुंच पा रहे हैं। वहीं हम अमन जी से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और जो नगर निकाय चुनाव होने जाने हैं उसमें कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रह पाएगा इस बार। देखिए, जो नगर निकाय चुनाव हैं उसमें हम मजबूती से और पूरे विश्वास के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और मैं एक कांग्रेस का प्रतिनिधि भी हूँ, पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ और पूर्व प्रदेश महासचिव रहा हूँ यूथ कांग्रेस का। हम माननीय राहुल गांधी जी के सच्चे सेवक और कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो टीम है, हमने एक बैनर बनाया है, टीम हमारा अमन, जो लगातार वार्ड के अंदर निर्माण कार्य हो या फिर किसी तरीके की सफाई व्यवस्था हो या दवाई का छिड़काव हो, ब्लीचिंग का छिड़काव हो या किसी की पेंशन के संबंधी हो या किसी का मतलब किसी भी तरीके की जनता से जो एक पार्षद उनको अपने रूप में अपने स्तर से दे सकता है, उसको हम भली भांति से पूरे विश्वास और निष्ठा से हम जनता के बीच में जाकर उनका कार्य कर रहे हैं। और आप इसका प्रमाण जनता से ले सकते हैं। हम लगातार अभी आज भी हमारी टीम वार्ड में लगी हुई है। हम डेंगू की दवाई लगातार छिड़कवा रहे हैं, लगातार लाइटों की व्यवस्था भी करा रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, शिविर का व्यवस्था भी करा रहे हैं, शिविर सफाई की व्यवस्था भी करा रहे हैं। जहाँ तक भी मतलब जो भी समस्या हमारे सामने आती है हम तत्काल पहुंचकर उसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जनता हमसे खुश भी है और जनता का सहयोग, भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। और रही बात लोकसभा की, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्तंभ के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्री दिनेश अग्रवाल जी, माननीय जो हमारे
पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो हमारे आदरणीय हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर, उन्हीं के आज्ञा अनुसार लोकसभा में जहाँ वो हमें कहेंगे, जिस विधानसभा में कहेंगे, जिस लोकसभा में जाने को कहेंगे, हम तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में हम शुरू से ही हैं और जनता के बीच में हम रहकर कार्य कर रहे हैं। हमें मतलब आपको पता है जिस तरीके से महंगाई और गैस किस तरीके से, और आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम चंद्रयान पे हम गए हैं। मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हमारे जो वरिष्ठ साइंटिस्ट जो आदरणीय जो अपनी जान पे जोखिम करके मतलब जिन्होंने आविष्कार किया है, जो वहाँ पर गए हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। बस मोदी जी अपना पोस्टर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं ही साइंटिस्ट हूँ और मैंने ही सब कुछ किया है। वहीं वर्तमान पार्षद इस समय वार्ड में कांग्रेस के हैं, तो आगे अब आप भी दावेदारी कर रहे हैं। आगे वैसे भी हमारे द्वारा और लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि आप लगातार क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने पूर्व में भी एक मेडिकल कैंप आयोजित किया था जिसमें कई लोगों के आंखों के ऑपरेशन मुफ्त किए गए, उन्हें इलाज मिला, दवाइयाँ वहाँ से मुफ्त मिली गई हैं। तो काफ़ी हद तक आपका देखा भी गया है कि आप इस समय डेंगू का जहाँ चलन चल रहा है, फॉगिंग का कार्य भी आप क्षेत्र में करा रहे हैं, यानी आप तत्पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं अमन जी। तो क्या लगता है आपको कि पार्टी आपके इन कार्यों को देखते हुए आपको नगर निगम का आगे का टिकट दे पाएगी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, आपने जो मतलब हमारे कार्यों को सराहा है और आप मतलब प्रेस और सोशल मीडिया एक स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है राजनीति का, तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमारे कार्य को सराहा। देखिए, हमारा काम है कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करना। दूसरा, हमारी एक टीम हमारा अमन जो हमने बैनर बनाया है यूथ कांग्रेस से, हम तत्पर होकर ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। जनता के हर एक वार्ड 86 की जनता के हर घर में, हर दरवाजे पर जाकर हम साफ़ सफाई उनसे व्यवस्था करा रहे हैं। दूसरा, जो हमने जो अपनी टीम रखी है वो निःशुल्क है। हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते कि भैया आप हमें इतना पैसा दो या कुछ हमें इसके बदले दो। हम निःशुल्क और निष्पक्ष होकर हम कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा टिकट कांग्रेस का, वर्तमान पार्षद कांग्रेस का है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मैं उसकी बुराई करूँ या मैं ये कहूँ कि भाई उसको टिकट नहीं देना। देखिए, ये एक आला कमान का वो है कार्य। हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता हमें पसंद कर रही है, जनता निरंतर पसंद कर रही है। जैसा कि आपने भी अभी हमारे काम को सराहा, तो जो हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री दिनेश अग्रवाल जी, ये उनका वो है क्राइटेरिया। दूसरा, हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो जितने भी सीनियर लीडर है, जो कमेटी बनेगी हम उसमें अपनी मजबूती से बात रखेंगे। और मुझे जहाँ तक आशा है और जो भी मतलब मैं विश्वास है कि पार्टी मुझे नाराज़ नहीं करेगी और पार्टी मुझे सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले अमन सिंह जी जो जिनसे हमने बात की, वहीं देखा जाएगा अब आने वाले लोकसभा चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में कि कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में किसको सत्ता मिलती है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।